नमस्कार दोस्तों, लिनोवेटिक एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम संदीप यादव है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ। मैथ में आइए नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग आज पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाले हैं वो मतलब क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। सबसे पहले हम किसी संख्याओं को, जो संख्या दी रहेगी, उनका योग ज्ञात करना पड़ेंगे। तो संख्याओं का योग ज्ञात करने में हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। बेसिक चीज़ों में जो हम यूज होगा, सबसे पहले जैसे कोई संख्या दी रहेगी तो उनको हमें संख्याओं की संख्या पता होना चाहिए, और वो कैसे निकालेंगे। उसके बाद उसका सारवंतर कैसे निकालेंगे, उसका मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। दूसरा है फिर संख्याओं का योग का क्या फार्मूला होता है, वो आइए देखते हैं। तो अगर मान लो हमको कोई जो है, जैसे कोई संख्या दी हुई है, मान लो कि 66, 67, 68, इस तरह से करके मान लो 100 तक दी हुई है, तो इनका जो सारवांतर हम निकालेंगे, सारवांतर कैसे निकालेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। जो डी निकालेंगे हम, कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे जिसका D2 - D1, D2 - D1 मतलब कि जो है दूसरी संख्या से पहली संख्या घटा देंगे। देखिए यहाँ 67 से जब 66 घटाएंगे तो ये हमारा इसका जो है 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा, सारवांतर होगा। सारवांतर होगा। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमको पता होनी चाहिए, दूसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि संख्याओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो संख्याओं की संख्या ज्ञात करने के लिए संख्याओं संख्याओं की संख्या संख्याओं की संख्या जो निकालेंगे वो हमारा, मान लो कि संख्याओं की संख्या n से लेते हैं। मान लो हमको n निकालना है, तो n निकालने के लिए इसका जो फार्मूला होता है वो होगा अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, ये हो जाएगा अपान सारवंतर +1 होगा, ये हो जाएगा। और संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला, अगर मान लो हमको n पता है तो हमको उसका अगर योग पूछ रहा है तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, योग ज्ञात करने के लिए हमारा जो दूसरा फार्मूला होगा, संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए योग इक्वल टू अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2, और ये गुणे n होता है। योग, अगर हमको योग निकालना रहेगा तो हम सबसे पहले उसका n देखेंगे। n यहाँ दिया हुआ है, उसका सारवंतर निकालेंगे संख्याओं का। उसके बाद जो है ये फार्मूला लगाएंगे तो हम योग ज्ञात करते हैं। चलिए अब आते हैं इसी पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ सवाल करते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सवाल करने पे। आइए अब देखते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 डॉट 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 60 तक दिया हुआ है। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए अभी हमने पढ़ा, फार्मूला पढ़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा। जब इसको हम हल करेंगे तो योग इज इक्वल टू, प्रथम संख्या हमारी क्या है, इसमें 1 है, और लास्ट अंतिम संख्या क्या है, 60 है। तो ये फार्मूले के हिसाब से 60 + 1 अपान 2 गुणे, यहाँ पे देखिए अब जो लोग, हम लोग जो n है इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 61 गुणे 60 बटे 2। इसको जब काटोगे तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 61 गुणे 30, और ये आगे आ जाएगा आपका, जब इसको गुणा करेंगे 6 × 18 और 3 × 30, ये आ जाएगा 1830। ये आपका आंसर हो गया। 2, एग्जाम्पल नंबर 2, इसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं। मान लो दिया हुआ है 26, 27, 28,
और ये डॉट 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 मान लो 75 तक दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसका हम सारवंतर संख्याओं की संख्या ज्ञात कर लेते हैं योग ज्ञात करने के लिए। संख्याओं की संख्या क्या हमने बताया था, n इक्वल टू जो होता है वो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपान +1 अपान सार्वंतर था, सार्वंतर। अब यहाँ पे देखिए अंतिम संख्या आपकी क्या है 75 माइनस प्रथम संख्या 26, सार्वंतर 27 में से 26 गए 1 +1। ये आपका हो जाएगा, जब इसमें से घटाएंगे तो ये आपका जब 75 में से 26 घटाएंगे 15 में से 6 गए जो है 9 और 6 में से 2 गए 4, ये 49 बचेगा। ये आपका आ जाएगा जो n आ जाएगा ये आपका 49 +1 मतलब 50 हो जाएगा। ये 50 हमारा n हो गया। अब हमें आगे ज्ञात क्या करना है, संख्याओं का योग। संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए योग इक्वल टू, फिर से हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे इसमें। योग इक्वल टू अंतिम संख्या हमारी क्या दी हुई है, अंतिम संख्या यहाँ पे दी हुई है 75 प्लस प्रथम संख्या दी हुई है 2, और इसमें देखिए अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या ये आ गया बटे 2 गुणे n था, तो n हमारा यहाँ पे 50 निकल के आया है। अब जब इसको हम हल करेंगे ये आपका 75 और 2 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और ये काट दो इसको, ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 1925, ये आंसर होगा। ये योग हो गया आपका, ये योग हो गया। अब आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं योग पे। ये दिया हुआ 2 4 6 8 10 और 60 तक दिया हुआ है, इनका योग ज्ञात करना है, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहले n निकालेंगे। n निकालने के लिए हम जो है n इक्वल टू, यहाँ पे अंतिम संख्या हमारी क्या है 60 है, और उसके बाद पहली संख्या क्या है 2 है, और उसके बाद सार्वंतर कितना है 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 +1, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 58/2, 58/2 +1, ये हो जाएगा आपका, इसको काट लो, 2 दूनी 4, दोनों 18 +1, ये आ जाएगा आपका 30। अब इसी तरह से जब योग निकालेंगे, n हमको मिल गया। अब आगे हम योग निकालते हैं। योग के लिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, जब हम योग निकालेंगे, योग निकालेंगे तो योग में दिया हुआ अंतिम संख्या दी हुई है, अंतिम संख्या है 60, और प्रथम संख्या भी दी हुई है 2, और उसके बाद जो है 2 होता है, और हमको n यहाँ से हम निकाल ही लिए हैं 30। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा आपका 62 गुणे 15। जब इसको करेंगे 62 गुणे 15 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल 930। ये आंसर हो गया। आइए एक इम्पॉर्टेंट सवाल देखते हैं। ये दिया हुआ है, इसका भी योग ज्ञात करना, बट ये सवाल समझने में कहीं गलती हो जाती है। तो इसमें देखिए ये दिया हुआ है 3 के प्रथम 10 गुणज, इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसमें हम करते क्या हैं, इसको जो लिखने में समझने में, क्वेश्चन समझने में, इसको इस तरह से लिखते हैं। 10 गुणज तक हमको लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, इसी तरह डाट डाट डाट, अंतिम संख्या हमारी 10 3 30। ये देखिए टोटल 10 गुणज हो गए। ये आ गया हमारा संख्या, क्रमागत संख्या आ गया।
अब इसका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम n यहाँ पे n निकाल लेंगे। n निकालने के लिए दिया हुआ है अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या 30 है और पहली संख्या क्या है 3 है। और उसके बाद इसका सार्वंतर कितना होगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा, 6 में से 3 गए 3 और +1। अब ये हो जाएगा 27/3 +1, ये हो जाएगा टोटल 10 आ जाएगा, 9 त्रिक 27 और 1 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, 10 आ गया हमारा n। अब इसका हमको योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, योग वाला फार्मूला लगाएंगे, हमको n मालूम ही हो गया है। अब हमको अंतिम संख्या हमारी दी हुई है 30, प्रथम संख्या भी दी हुई है 3 और उसके बाद n भी हमको पता हो गया है, n हमारा 10 है। और इसको जब अपान करेंगे 2 होता फार्मूले में, ये हो जाएगा आपका 33/2 × 10, हो जाएगा तो 5 10 और 33 × 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 15 और 5 × 15, ये टोटल आ जाएगा 165। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया 165। इस तरह के एक सवाल और देखते हैं, इस तरह का एक सवाल और देखते हैं। मान लो यहीं पे दिया हुआ होता, एक सवाल देखते हैं। मान लो इसी तरह एक दूसरा सवाल दिया हुआ है, 6 के प्रथम 18 गुणज। अब इसको भी हम कर लेते हैं। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, डाट 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 18 गुणे जब 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 108। और अब इन संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए टोटल n हमारा दिया ही हुआ है, n दिया हुआ 18, निकालेंगे n अंतिम संख्या 108 माइनस प्रथम संख्या रख के अपान सार्वंतर करके निकालेंगे तब भी 18 ही आएगा इन संख्याओं का, और 18 पहले से हमको मालूम है। अब क्या करेंगे, हम योग निकाल लेंगे। योग निकालने के लिए वही करेंगे तो हमेशा करते हैं। योग निकालने के लिए अंतिम संख्या 108, 108 प्रथम संख्या 6 अपान 2 गुणे 18। इसको ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 114 गुणे 18/2, ये हो जाएगा 9। इसको जब 114 गुणे 9 करेंगे, दोनों 18, 114 गुणे जब 9 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1026 आ जाएगा टोटल आंसर। ये हो गया। आइए अब आगे कुछ सवाल देखते हैं।